रात की हवा में एक अजीब सी नमी थी। कहीं दूर बिजली चमकती और उसके साथ दिखता एक विशाल किला, कालगढ़ किला। लोग कहते थे यह किला किसी जमाने में तांत्रिकों का अड्डा था और उसके नीचे कहीं धरती की परतों के बीच था बेताल का द्वार। पर आज सैकड़ों साल बाद कोई वहां लौट आया था। उसका नाम था अर्जुन राठौर, इतिहास का शोधार्थी। वो लोक कथाओं और श्रापों को झूठ मानता था, लेकिन उसके भीतर एक जिद थी। हर दंतकथा की जड़ में एक सच होता है, और यही जिद उसे इस किले तक ले आई थी। किला सुनसान था, दीवारें सीलन से भरी, फर्श पर जली हुई रेखाएं, जैसे किसी ने यहां कोई अनुष्ठान अधूरा छोड़ा हो। हर कोने से हवा नहीं, सांसें निकलती महसूस हो रही थी। अर्जुन ने अपनी लालटेन उठाई, लौ कांपी, फिर सीधी खड़ी हो गई। नीचे जाने वाली टूटी सीढ़ियां उसे एक प्राचीन कक्ष में ले आईं। वहां दीवार पर उकेरी एक मूर्ति थी, एक आदमी, उल्टा लटका हुआ, हंसता हुआ चेहरा, मगर आंखें खोखली। नीचे लिखा था, द्वार मत खोलना वरना वह लौट आएगा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। लोगों के डर ने इतिहास को मिटा दिया। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, दीवार से ठंडी हवा निकली। धीरे धीरे दीवार की दरारों से राख गिरने लगी, और फिर एक आवाज, कौन है जो मुझे पुकार रहा है? अर्जुन जम गया। उसने लालटेन उठाई, लो, नीली पड़ गई। नीचे फर्श पर किसी ने चाकू से लिखा था, वह भूखा है। उसने दरवाजे को धक्का दिया, पत्थर चरमराया, और उसी पल पूरा किला जैसे सांस लेने लगा। दीवारों के पीछे से किसी के पैर घिसटने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे अंधेरे से एक आकृति निकली, लंबे बाल, उल्टा झुका हुआ शरीर, छाती पर जली हुई रेखाएं, और आधा इंसान आधा मरे हुए शव जैसा। मैं बेताल हूं। उसकी आवाज जैसे किसी 100 साल पुराने गड्ढे से आ रही थी। तुमने मेरा द्वार खोला है, अब तुमसे मेरी नींद की कीमत चुकानी होगी। अर्जुन पीछे हटने लगा, पर हर रास्ता खुद ब खुद बंद हो गया। ऊपर से दीवारों पर सैकड़ों आकृतियां उभर आईं, जैसे पत्थर के भीतर छिपी आत्माएं जाग गई हों। वे सब मुस्कुरा रही थीं, उसी तरह जैसे दीवारों पर खुदी मूर्तियां। अर्जुन चिल्लाया, मैं सच जानने आया था। बेताल ने धीरे से कहा, सच? सच वो नहीं जो लिखा गया है, सच वो है जो दफनाया गया है। अर्जुन ने एक मंत्र याद करने की कोशिश की, जो उसने अपने गुरु से सुना था। पर जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, बेताल ने हंसना शुरू कर दिया। हंसी इतनी ठंडी थी कि दिए अपने आप बुझ गए। अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, 2 लाल जलते हुए गोले। वो आगे बढ़ा और अर्जुन की आंखों के सामने अपना हाथ रखा। उस हाथ से काली धुआं जैसी रोशनी निकली और हवा में बिखर गई। कुछ ही पल में किला शांत हो गया। बस अर्जुन की लालटेन जमीन पर पड़ी थी। उसकी लौ अब लाल हो चुकी थी। सुबह गांव वाले जब किले के पास पहुंचे तो दरवाजे पर एक नई लकीर खुदी थी, द्वार फिर खुल गया है। और कहा जाता है, जब भी कोई उस किले के पास रात में जाता है तो दीवारों से एक धीमी आवाज आती है, कौन है जो मुझे पुकार रहा है?